आपकी कल ही इनके साथ सगाई हुई है। अंशुमान प्रजापति। भूमि प्रजापति। बिल्कुल सही वक्त पर आई। अरे देखिए, हमारे लल्लन टॉप लॉलीपॉप हम लोगों से किसी को मिलवाने लाए। वेल, ये हमारे नए प्रोजेक्ट के फाइनेंस पार्टनर। जी चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अरे रोतली चाची, रहने दीजिए ना, आप कहाँ इतनी मेहनत करेंगी। भूमि, जाओ इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचा दो। हमारा मतलब है इन्हें इनके कमरे तक ले जाओ। चलिए। चलिए। शुक्रिया, आपने अपने घर में और अपने दिल में जो जगह देकर हमें इज्जत नवाजी है वो काबिले तारीफ है। इन जरा नवाजियों के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वैसे एक बात पूछूं, शिरडी में तो ऐसी भाषा में बात नहीं करते, तो आप यूं क्यों? ये भाषा हमें बहुत पसंद है, ये सामने वाले के दिल को छू जाती है। हाँ, हमें भी बहुत पसंद है। अब सुमन जी, आपके घर को देखकर लगता है कि आपने बहुत प्यार से इस आशियाना को बनाया है। मैं दुआ करूंगा कि कोई आंधी या तूफान इस घर को बिखेर ना पाए। बेटा, हमारे घर की नींव बहुत मजबूत है और जब तक मान और भूमि है, हमें अपने परिवार की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इनके रहते किसी तूफान में इतना दम नहीं कि हमारे घर की दीवारों को हिला सके। सही कहा आपने। आपके अंदर जो अपने बच्चों के लिए जो विश्वास है उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। चले। बेगम, इस वक्त मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा। इतने दिनों बाद आपके सामने बिना किसी डर के ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने मेरी दुआ कबूल कर दी। बेगम, ये चोट देकर आपने बहुत दर्द दिया है मुझे। आप भूमि प्रजापति है, इस घर की बहू। बहुत घमंड है ना आपको इस परिवार के साथ पर। देखना, आप खुद कबूल करेंगे आप मेरी दिव्या है, मेरी बेगम है। और तब ये लोग आपको धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेंगे और फिर आप फिर से मेरे पास लौट आएंगे, मेरी दिव्या बनकर, मेरी बेगम बनकर। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना। उफ बेगम, क्या तेवर है आपके। बहुत बिगड़ गई हैं आप, सुधारना तो पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं मानेंगे आप।
जैसे इस घर में आया हूं वैसे ही आपकी जिंदगी में आऊंगा, आपकी मनपसंद चीज के साथ। अरे बेगम, 12 बजे में सिर्फ 10 सेकंड बाकी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हेलो पापा, थैंक यू, बाय बाय। बेगम, मैं बहुत बुरा पति हूं ना, बहुत दर्द देता हूं ना मैं आपको। नहीं, देखिए बेगम, मेरा दिल रखने के लिए ना प्लीज ये सब मत कहिए। मैं जानता हूं कि मैं बहुत बुरा हूं बेगम, तो मैं क्या करूं बेगम? आपके प्यार ने मुझे पागल बना दिया है बेगम, पागल बना दिया है मुझे आपके प्यार ने। ये देखिए दिव्यज्योति बेगम, मैं चाहता हूं कि आप अग्नि को साक्षी मानकर अपने अजीज शौहर के लिए कसम खाएं। आइए ना बेगम, आइए ना बेगम। कसम खाइए बेगम, कसम खाइए कि आज के बाद आपसे और हमारे बीच कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा, चाहे वो आपका बाप क्यों ना हो। मैं आदमी को साक्षी मान के कसम खाती, हमारे बीच में आज के बाद कोई नहीं आएगा, कोई भी आदमी नहीं, मेरे पापा भी नहीं, मेरे पापा भी नहीं। बहुरानी, कहाँ ऐसे भागी चली जा रही हो? जैसे कोई पिशाच देख लिया हो। ऐसे सही कहे तो तुम्हारा पति भी कोई पिशाच से कम नहीं। मानना पड़ेगा यार, क्या ढूंढ के एंटीक पीस निकाला है, कमाल। यहाँ बेचारी लड़कियों को एक पति नसीब नहीं होता, और तुम्हें देखो दो पति एक साथ, वाह, वो भी एक छत के नीचे। कमाल करती हो। इसे कहते हैं नारी की प्रगति। शट अप पवित्रा। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। जरा देखो तो सही अपने आप को, पति के सामने तो जबान मानो गोंद की तरह चिपक गई थी, हिल भी नहीं रही थी, और अभी देखो कैसे कटर 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 कैच की तरह चल रही। कहा था ना हमने, आग से मत खेल, पर तुम नहीं माने, तो लो अब भुगतो। वैसे हमें पता नहीं था कि तुम इतनी नासमझ निकलोगी। कोई बात नहीं, घर आया तेरा परदेसी, प्यास बुझा अपनी अखियों की। ये पवित्रा का जाल है दिव्या मल्होत्रा, इससे निकलना आसान ही नहीं, नामुमकिन। अपने इर्द गिर्द जरा नजर डालकर देख लो, हर तरफ खतरा मंडरा रहा होगा, और अगर निकल सकती हो इस खतरे से तो निकल लो।
बेफिक्र जिंदगी अजब अंदाज। मानवी एक आम कलाकार जिसमें बसती है सादगी। दोनों ही है मोहब्बत से अनजान, लव की फिलॉसफी से जिनको नहीं है कोई काम। फिर भी किस्मत उन्हें एक दूसरे के करीब लाए। कैसी होगी इनकी चाहत, जब इश्क रखेगा दिल में कदम, दोनों कहेंगे ये कहाँ आ गए हम। को पावर बचिंग सीक्रेट एंड मुल्तानी च्यवनप्राश सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे टीवी पर। अरे सुरभि, टीवी की आवाज बाहर तक आ रही है, ऐसा क्या देख रही हो तुम? और इतनी रात हो गई है, तुम्हें सोना नहीं है क्या? अरे नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक नया शो है, ये कहाँ आ गए हम, बस उसी का प्रोमो देख रही थी। माँ, बड़ा इंटरेस्टिंग शो है। पता है, इस शो में राहुल नाम का एक रॉक स्टार है, वो बहुत फेमस है, मतलब यूथ तो उसके पीछे दीवानी है। ओके, अब दूसरी तरफ मानवी नाम की लड़की है, एक सिंपल मिडिल क्लास घर की लड़की है, क्लासिकल सिंगर है। तो ये दोनों ऑपोजिट्स हुए कि नहीं, है ना? अब मजे की बात ये है कि ये दोनों ऑपोजिट कैसे प्यार की दुनिया में कदम रखते हैं और फिर महसूस करते हैं कि ये कहाँ आ गए हम। इंटरेस्टिंग ना? हाँ हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। वैसे ये शो कितने बजे आएगा? ये आता है 9:30 बजे, साथ में देखेंगे। ओके, वो तो देख लेंगे, पहले तो मुझे एक बात बता, कब तक दूसरों की लव स्टोरी देखती रहेगी? कभी अपने बारे में भी थोड़ा सोच ले बेटा। माँ फिर से शुरू हो गए। ताई जी, माँ को ले जाओ। दिखा लाता जी, ये हमेशा ऐसे करती है, मुझे इसकी इतनी टेंशन होती है पर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुमन, तो तुम क्यों लेती हो इतनी टेंशन? मुझे पूरा यकीन है तुम इसके साथ हो ना, एक दिन तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। ये कहाँ आ गए हम? गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। फिक्र मत करो बेगम, बहुत जल्द हमारे बीच की ये दीवार टूट जाएगी। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, ऊपर वाला भी नहीं। अलविदा दोस्त।
इतनी रात को कौन? शायद मुझे वहम हुआ होगा। सरप्राइज। कहा था ना, सबके सामने कबूल करवाऊंगा कि तुम मेरी दिव्या हो। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बेसब्र हो मेरे पास वापस आने के लिए। सोचा था कि सुबह सुबह हंगामा करूंगा, मगर आपने तो अभी अभी सबको उठा दिया। क्या है ना कि इतनी आवाज से तो कुंभकर्ण भी जाग जाए। ये तो बूढ़े हैं, कच्ची नींद सोने वाले हैं। अरे कौन है नीचे? क्यों आधी रात को उठा पटक कर रहे हो भाई? आप तो फंस गए बेगम, पूरी तरह से फंस गई है। कुछ नहीं कर पाएंगी आप बेगम, कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आपका खेल खत्म। अग्रिम, ये आवाज कैसी? पता नहीं भाभी माँ, चल के देखते हैं। चलो। ये क्या कर रही हो तुम? भूमि, इतनी रात गए तुम यहाँ, और ये सब फोटो फ्रेम्स बिखरे क्यों पड़े हैं? वो मैं
बड़ी माँ, मैं इन फ्रेम्स में हमारी फैमिली फोटो लगाकर आपको सरप्राइज देना चाहती थी। हैं? हाँ चाची, उसी की तैयारी कर रही थी। आइडिया तो अच्छा है, पर फोटोज कहाँ है?